सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपए की कमी। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5 से 4.5% कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि उसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। बोले, हुकूमत संभाली तो कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए चैलेंज था। हुकूमती काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बचा। सब सियासत करें, लेकिन याद रखें पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। मुश्किल फैसलों के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। फील्ड मार्शल की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौज की शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा, जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मुकाम बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से नवाजा। वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी हुकाम की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग, अहम सवालात के जवाबात दिए। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 3 साल से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ IBOs किए जा रहे हैं। तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया, ना ही कोई चेक पोस्ट लगाई गई। फैसले कबायली अवाम मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत से ही किए जाते हैं। मुशावरत में हमेशा मुकामी हालात और रिवायात को मद्देनजर रखा जाता है। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकते। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 30 दहशतगर्द मारे गए। पंजगोर में 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती के दौरान लूटी गई रकम भी बरामद। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई अस्करी उमूर, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्किया दिफाई और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। तुर्क जनरल को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शानदार मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो। इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहांबाज, तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। पुलिस ने बीवी और बेटी के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। पुलिस जबरदस्ती कत्ल मनवाना चाहती थी। भाटी गेट वाक़ई में जांबा खातून के शौहर का मौक़िफ़। गुलाम मुर्तज़ा ने बताया, SP और SHO कहते थे झूठ बोल रहे हो, बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था।
पुलिस एहलकार जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर गए। पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवा लिया। भाटी गेट के मुतासरा खानदान का दावा, अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। तर्जुमान लाहौर पुलिस ने कहा, लड़की के वालिद से अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं, दरख्वास्त मुकदमा में तस्हीह के लिए लगवाया गया है। मुकदमे में सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद दानियाल का जिक्र था। गिरफ्तार करने पर पता चला सेफ्टी ऑफिसर का नाम मोहम्मद हंजला था। लाहौर भाटी गेट वाक़े में जाँ बहक माँ बेटी की नमाजी जनाजा अदा, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ की गफलत पाई गई। एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद किया गया। एसएचओ भाटी गेट जैन अब्बास मोअत्तल, डीएसपी को नोटिस जारी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज, साइट इंचार्ज शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर सलमान अकरम राजा, सुहेल खान अफरीदी और सरदार लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज की कोशिश के बाद ये कामयाबी मिली कि बानी की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बानी के ज़ाती मुआलिजीन को उन तक रसाई देने की यकीन दहानी करवाई गई है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत के साथ गफलत बरती गई, मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई की बीमारी क्यों छुपाई गई। मुतालबा किया ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। थाने गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त। अब तक शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाक़ियात की तादाद 69 हो गई। सानहे में 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि साने गुल प्लाजा पर हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया था। एक ही नुक्ता रखा, आज़ादाना तहकीकात की जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, कुछ भी कर लें एमपीएम खुश नहीं होगी। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम अपना काम करेंगे। केएमसी में अपोजिशन लीडर का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। सैफुद्दीन ने कहा कि गुल प्लाजा सानहे की मुकम्मल जिम्मेदारी मेयर कराची और सिंध हुकूमत की है। अगर पीपल्स पार्टी ने मेयर को बरतरफ ना किया तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तुर्किया और ईरानी सुदूर का टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर की अमरीका से कशीदगी में कमी के लिए सहूलतकारी की पेशकश। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका के साथ सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार धमकी आमेज और जारहाना इक़दामात के खात्मे पर है। ईरान किसी भी जारहियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क हममंसब हाकान फिदान से मुलाकात में कहा कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है, डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की किसी भी कोशिश का खैर मकदम करता है। ईरान मुआहिदा करे या संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। कहा, ईरान समझौता चाहता है और उसे डेडलाइन का भी पता है। ईरान में 837 अफराद की फांसी रुकवाई। पैगाम दिया था, लोगों को फांसी दी तो सख्त रद्द अमल आएगा। हम अपने ताकतवर बेड़ों का इस्तेमाल जानते हैं। बहरी बेड़ों को ईरान के करीब भी तैनात कर सकते हैं। अमरीका ने हमला किया तो फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का इंतबाह। मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकाम जारी कर दिए। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज दरमियानी फासले के मिसाइलों की रेंज में है। मुल्क का दिफा और जारहियत का मौसर जवाब अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फौज की दरिंदगी। मशरक़ी गज़ा में कब्रिस्तान को मिस्मार कर दिया। 700 से ज़ायद कब्रों की बाक़ियात निकाल कर बिखेर दी। आखिरी यरगमारी की बाक़ियात तलाश करने के लिए महल्ला अल्तफ़ा में कब्रिस्तान पर बुलडोज़र चला दिया गया। इसराइली फौज भारी मशीनरी कब्रों को रौंदती रही। लवाहिकीन को इलाके तक पहुँचने से रोक दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बदनामी ज़माना जिनसी स्मगलर जेफरी एपिस्टन से मुतालिक मजीद 30 लाख दस्तावेज़ात जारी कर दी। दस्तावेज़ात में 2000 से ज़ायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर शामिल। हुक्काम के मुताबिक नए डेटा से केस की मजीद पहलू सामने आने की तवक्को। कोयटा में अफसोसनाक वाक़या। नवाकली अब्दुल खालिक रोड पर मकान में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 बच्चे, 1 खातून और मर्द शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल।
सिंध के तालीमी इदारों में 4 फरवरी को तातील का ऐलान। महकमा एजुकेशन सिंध ने शब बराअत की मुनासबत से तातील का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चमन और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोक़यानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश और सर्द हवाओं के बायस सर्दी बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में हल्की बारिश और मजीद बर्फबारी की पेशगोई। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मौसमी सूरत हाल से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। मरी, गलियात, खित्ता पोठोहार में आज से 3 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया। फील दी थ्रिल के नाम से गाना भारतीय म्यूजिक कंपोजर रवि चंदर ने तरतीब दिया। ऑफिशियल गाने में नसीम शाह और शाहीन शाफरीदी भी शामिल। गाने में पाकिस्तान के 2009 में चैंपियन बनने का मंजर भी शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 169 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन ही बना सकी। ओपनर साइम अयूब की ऑल राउंड कारकर्दगी 22 गेंदों पर 40 रन बनाए। और सैकड़ों लाजवाल धुनों के खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को मदाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए। मास्टर अब्दुल्ला ने 51 फिल्मों के गीतों की मौसीकी तरतीब दी। मास्टर अब्दुल्ला हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोल देती हैं।